अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ और उम्मीद यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की ओर। तो आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय हिंदी की दूसरी कविता विश्वव्यापक प्रेम, इसके प्रश्नोत्तर किस तरीके से लिखे ये हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इसके कवि है राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज। हम लोगों ने इसके पहले जो वाचन मेला सबक लिखे थे, बिल्कुल ठीक उसके बाजू में आप लोग को दूसरी कविता का आप लोग को लेखन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्दार्थ बताए जा रहे हैं। ये शब्द के अर्थ आप लोग को जिस तरीके से दिए गए हैं वैसे के वैसे ही आप लोगों को उसको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पहला प्रश्न आता है हम लोगों का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है आप लोगों का, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है कि सही शब्द को चुनकर आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यानी कि मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करके आप लोगों को खाली जगह मुकम्मल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला बताया गया है, पहले कौसैन में दिया गया है रंगभूमि, जल, मेल, नाम और भिन्न। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो तो दिए गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला दिया गया है तेरे डैश डैश प्रकार तू एक ही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया गया है तेरे डैश डैश अनेक तू एक ही है। ठीक है, तीसरा है तेरे डैश डैश ये विश्व भरा, और चौथा है सब खेल में डैश डैश में तू एक ही है। ठीक है, उसके बाद पांचवा है बादल से फटा डैश डैश हो करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वो प्रश्न है और यहाँ पर आप लोग उसके उत्तर जो तो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर डैश लगा हुआ है वो उसका उत्तर है, तो आप लोगों को उसको डायरेक्टली वैसे ही लिख लेना है। जैसे तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंगभूमि ये विश्व भरा, सब खेल मेल में तू तू ही तू। ठीक है, बादल से फटा जल हो करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को जो तो लिख लेना है। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का बच्चों यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कविता की पंक्तियों को आपको जो तो पूर्ण करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सागर से डैश डैश प्रकार तू एक ही है। ठीक है, उनके दूसरा है चींटी से डैश डैश तेरा तू एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही उसके आंसर जो है तो बताए गए हैं। आप लोग जो तो उसको वैसे के वैसे ही कॉपी करके आपको लिख लेना है। ठीक है, तीसरा सवाल है आप लोगों का, कौन है बताइए। ठीक है, कौन है बताओ या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल दिया गया है संसार में व्याप्त होने वाला या सारे संसार में व्याप्त होने वाला, तो वो कौन है, ईश्वर है। ठीक है, तुकडोजी को दिव्य का प्रदर्शन या दर्शन कराने वाला, तो वो कौन है, गुरुदेव की पूर्ण दया। ठीक है, आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोगों का, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, प्रश्न का जो उत्तर रहेगा उसको आपको किस में लिखना है, एक वाक्य में, यानी कि एक जुमले में आपको जो तो जवाब लिखना है। ठीक है, देखिए संत तुकडोजी महाराज ने किसे हर देश में हर भेष में विद्यमान माना है, तो उसका जवाब है संत तुकडोजी महाराज ने ईश्वर को हर देश में विद्यमान माना है या पाया है। ठीक है, दूसरा सवाल है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, दूसरा संत तुकडोजी के अनुसार ये विश्व किसकी रणभूमि है, तो ये किसकी रणभूमि है, ये भी जो तो ईश्वर की या परमात्मा की रणभूमि है। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय संत तुकडोजी के अनुसार ईश्वर सागर से क्या बनकर उठता है, तो क्या बनकर उठता है, यहाँ पर वो जो है तो जल बनकर या बादल बनकर के जो है तो वो उठता है। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हो, मैंने उसको मार्क भी किया हो। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का, ईश्वर ने चींटी जैसे छोटी चीज़ से भी क्या बनाया है, तो उसको कहते हैं अणु परमाणु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का आखिरी जो है, ईश्वर की सृष्टि की रचना कैसे की है, या ईश्वर ने सृष्टि की रचना किस तरीके से की है, तो यहाँ पर आप लोग को ईश्वर ने सृष्टि में छोटी से छोटी चीज़ें बनाकर उसे जीव जगत रूप दिया है। उसी से या उसी ने कहा पर्वत बनाए, तो कहा विशाल वृक्ष जो तो उसने बना रखे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का प्रश्न नंबर
4। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों हम लोग जिसको कहते हैं भाषा बिंदु व्याकरण की ओर। ठीक है, उर्दू में कहा जाए तो इसे कवायद कहा जाता है। ठीक है, कवायद। तो हम लोग व्याकरण जिसे ग्रामर कहते हैं उसकी ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग को कहा गया है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है समानार्थी शब्द को, समानार्थी शब्द को। अब समानार्थी शब्द क्या है मैं इसकी ओर थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोग उसको समझ जाएंगे। देखिए समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, और पर्यायवाची शब्द कहते हैं कि ऐसे शब्द जो लिखने में अलग अलग हो लेकिन उनके मानी के लिहाज से वो कैसे होने चाहिए, वो मानी के लिहाज से एक जैसे जो तो होने चाहिए, उसे हम लोग जो तो क्या कहते हैं, हम मानी अल्फाज या पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जो तो हम उसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को कुछ शब्द जो तो बताए गए हैं, जैसे सागर, बादल, ठीक है, नदी, जगत, पर्वत, वृक्ष, और उसके आगे बराबर करके जो शब्द लिखे गए हैं वो उनके समानार्थी शब्द है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे मैं एक पढ़कर बता देता हूँ आप लोग को कि सागर के समानार्थी शब्द क्या है, वो है जलधि, तोयधि और अम्बुधि। ठीक है, ये उसके समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को जो तो लिख लेना है। आखिरी सवाल है हम लोगों का जिसे कहते हैं वचन बदलकर लिखिए। देखिए हिंदी में वचन कितने हैं, हिंदी में जो है तो 2 वचन है। ठीक है, एक वचन और दूसरा है क्या है आप लोगों का, दूसरा है आपका बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। ठीक है, उर्दू में कहा जाए तो वाहिद और इसे कहते हैं जमा। ठीक है, वाहिद जमा। इंग्लिश में कहा जाए तो सिंगुलर और प्लूरल। तो अगर यहाँ पर एक जमा है तो उसको बहुवचन उसका करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक, अनेक, एक से ज़्यादा, नदी, नदियाँ, चींटी, चींटियाँ, नहर, नहरें। तो ये हुआ उसका अनेक वचन, एक वचन का बहुवचन या एक से ज़्यादा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद यही करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ग्रुप को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।